वेलकम बैक। तो यहाँ पे प्रोफेशनल बॉडीज भी होती हैं जर्नलिस्ट की, तो एज अ न्यू एंट्रेंट आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं प्रोफेशनल बॉडी से कि वो क्या करे? एज एन एटलीस्ट बेसिक कोड एथिक्स जो हैं उनको तो फॉलो किया जाए ना, लाइक क्रॉस उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? बेसिकली इट्स आवर रोल एज वेल कि कम्प्लीटली एक मीडिया वॉच डॉग होना चाहिए विच कैन रिपोर्ट कि ये न्यूज़ आ रही है, मतलब क्रॉस चेक करें। आई थिंक अ वॉच डॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन हम लोग फोर फ्रंट्स पे थे जब मीडिया बैन हुआ था। न्यू मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, ये सब चीज़ें अगर आप ब्लॉग्स देखें तो दे ओनली उनका जो पूरा प्रॉपर लाइक दे केम इन द मेन स्ट्रीम जब मुशर्रफ ड्यूरिंग मुशर्रफ रजीम मीडिया वाज बैक। सो यही टूल्स थे फेसबुक के थ्रू, ट्विटर तो उस वक्त इतना नहीं था, फेसबुक के थ्रू ही हमने, इंटरनेट के थ्रू ही हमने प्रोटेस्ट, फ्लैश प्रोटेस्ट किए। तो ऑफ कोर्स वी आर अगेंस्ट, पूरी मूवमेंट चली थी ऑन द इंटरनेट, ऑल फॉर फ्रीडम ऑफ मीडिया बट नॉट एक्सप्लॉयटेशन। तो आई थिंक मॉनिटरिंग करना कि जैसे अगर अभी एक रीसेंट जो एक केस जो अभी रेप केस हुआ है, मैंने लिखा, कितने लोगों ने लिखा, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पिन पॉइंट करना शुरू कर दें कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड और ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू कंज्यूम, बिकॉज I mean it's really ridiculous. तो आपने तो कहा था आपको एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट वगैरह चाहिए, लेकिन आप इसको आप पुश कैसे कर सकती है? जैसे उन्होंने कहा था कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो बनी है और वो गई थी और इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी हो रही थी, अब रुक गई है, तो अब आप अपने प्लेटफॉर्म से इसको कैसे पुश कर सकती हैं? देखिए, एज फार एज ग्लोबली इज कंसर्न, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन न्यू मीडिया को ग्लोबली दे हैव रिकग्नाइज्ड इट, दे हैव सेड दैट ये मतलब न्यू मीडिया इज समथिंग जिसके साथ हम वी वांट टू रिकग्नाइज दीज फोर्सेस। तो अगर एक डायलॉग भी होता है, अ स्पेस फॉर ओपन डायलॉग जहां पर हम बात कर सकें विद द मेन स्ट्रीम मीडिया, वो स्पेस कहाँ होगा? कैन बी साइबर स्पेस में होगा, it can be on the cyber space, ऑनलाइन ऑन एयर होगा कि in the print? A watchdog for a watchdog. Watchdog for a watchdog. We definitely need a watchdog, and I think you are right, but in a way देखिए जहाँ तक कोड ऑफ एथिक्स की बात है तो मुझे PFUJ का यही होगा, तो वो ये मैं इस आई एम प्रीवी टू दीज थिंग्स के जब मैं QJ का भी प्रेसिडेंट था और उस वक्त मैं इन्वॉल्व था इसमें जो कोड ऑफ एथिक्स वगैरह की जो ड्राफ्टिंग वगैरह हुई थी PFUJ के लेवल पे, तो उसमें बात सिर्फ ये यहाँ पे आके हो गई थी कि हम सरकार का बनाया हुआ कोड एथिक्स जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। I think we are all very clear on that. Very clear on that। और बनाना सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी वो हमने बना सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन भी है, लेकिन उसको हमने बनाया था, हमारा ड्राफ्ट भी किया था सर, और ओनर्स ने भी जो मीडिया बैरन्स हैं उन्होंने भी उसको अपना एक क्या, लेकिन हुआ क्या कि बाद में सरकार और मीडिया बैरन्स मिल गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो होता है दे कैन नेवर, वो वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ तो सरकार जा सकती है लेकिन ओनर्स के खिलाफ नहीं जाती, इसलिए कि मीडिया बैरन्स सरकार भी बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। लेकिन एक बात देखिए, मुझे एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, जिस तरह मैं एजेंडा सेटिंग की बात कर रहा हूँ या यानी एक किस्म से डेलिबरेट जो मूव्स होती हैं चंद लोगों के अंदर, वो ये है कि जैसे कि शोएब मलिक का केस आया था उसकी शादी का, उससे पहले आप देखें कि कितना बड़ा हाइप हुआ कि एक तलाक की बात आई, फिर वो एक शादी हुई और वो तलाक भी हो गई, और फिर नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि वेयर दैट फैमिली हैज गॉन। उस वक्त उन्होंने उसको एक विक्टिम बनाकर को स्कैंडलाइज कर दिया, उस फैमिली का तमाम शजरा नसब खोल दिया। उसके बाद वेयर दैट फैमिली हैज गॉन, on what term they have settled for this divorce, नहीं जो भी है वो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि मीडिया हाइप, मुझे तो ये शक, दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कि why these channels, some channels were just focusing on that story and just finished on a day। वो जो अभी आप बात कर रहे थे ना, जो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हमने जो एक इस मामले में एक कैंपेन लॉन्च की थी, उस वक्त हमारे शमीम साहब QJ के प्रेसिडेंट थे। इन समेत शायद पूरी दुनिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा कि किसी एक जगह से 180 के करीब जर्नलिस्ट, जिसमें PFUJ के ऑफिस बेरर हो, प्रेस क्लब के ऑफिस बेरर हो और QJ के, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट थे शमीम भाई और सेक्रेटरी, वो सारे के सारे अरेस्ट हुए थे। मसला ये कि फ्रंट लाइन में हम होते हैं कि जब ना सो कॉल्ड आज़ादी सहाफ़त की बात होती है, लेकिन ये सारे जो काम कर रहे होते हैं उनमें बहुत सारे एंकर पर्सन कह लें आप, ऑनर्स कह लें आप, या जो भी इधर बिहाइंड द कैमरा मौजूद हैं जो ये पॉलिसी सेट करते हैं, वो इस पूरे नेट में नहीं आते। वो आपको इस पूरे नेट में किसी कंपेन में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब उन पे कोई अताब आता है तो वो कॉल करते हैं हम लोगों को, हम रोड पर निकल आते हैं, जब उनको रिलीफ मिलता है, बिल्कुल
वो जब उन्हें रिलीफ मिल जाता है तो उसके बाद वो अपनी मर्जी हम लोगों पर मुसल्लत कर रहे होते हैं, हमसे को फॉलो करते हैं और कुछ नहीं। As far as न्यू मीडिया is concerned, तो जितने भी लोगों ने, अगर हम लोगों में से किसी ने भी जब सेटअप किया था, तो आई श्योर यू दैट एवरी वन ऑफ देम वर ऑन द रोड्स प्रोटेस्टिंग विद यू गाइस। सबीन महमूद, अवाब अलवी, ये लोग सब थे। मतलब ये नहीं था कि सिर्फ बिहाइंड द स्क्रीन सिर्फ कर रहे हैं। न्यू मीडिया का थोड़ा सा फर्क है ना। न्यू मीडिया जो है, जो जिनकी ये बात कर रही है, वो अपने मालिक है, देयर ओन ओनर्स। उनके बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आजकल ब्लॉगर्स भी हैं और ट्विटर्स के भी काम कर रहे हैं उस पर। इसकी वजह से एक थोड़ी सी इंडिपेंडेंस है मीडिया के अंदर, वरना आजकल जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया जो हो गया है, उसमें आप फ्रीडम आपको इतनी नज़र नहीं आएगी। आप उसमें एक किस्म का पार्टीजन रोल तो किसी यानी बड़ी हॉट स्टोरी पे तो देख सकते हैं उनका एजेंडा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट मुझे उसमें डिटैचमेंट नज़र नहीं आता, और इंडिपेंडेंट थॉट भी नहीं नज़र आता। लेकिन मीडिया जो है हमारा, वही आवाम का मीडिया तो अभी भी टेलीविजन, रेडियो और अखबार आते हैं। ट्विटर, ब्लॉगर तो अभी बहुत छोटी सी आबादी का हिस्सा होगा जो ये सिर्फ पाकिस्तान में, बाय द वे, बिकॉज अगर आप इंडिया को देखें फॉर एग्जांपल, वहाँ पे इतनी अवेयरनेस है। और अगर आप फॉर एग्जांपल ट्विटर पे जाए और किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी को ले ले जो बहुत मशहूर पाकिस्तानी सहाफ़ी हो, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो ट्विटर पे 3000 से 5-8 तक होंगे। इंडिया में 300,000 प्लस followers होते हैं। It's in ratio with the population. No, it's not. I think it's in ratio with the abilities. No, it's also in ratio with education. And आप उनके फिल्म स्टार्स को देखें, अगर आप उनके फिल्म स्टार नहीं होगी तो इंटरनेट और इंडियन फिल्म स्टार जो है उनके तो 3 मिलियन फॉलोअर्स होंगे। Don't compare you with your showbiz people. You are not doing any. No, but you have to look at the impact of this and how powerful it is कि इतने millions of लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। में थे, शमीम भाई भी थे। आप मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? Exactly. कुछ भी नहीं है। I was coming to this point. अगर पढ़ भी सकते हैं, so the buying capacity नहीं है। अच्छा, उसके अंदर मटेरियल इतना नहीं होता रीडिंग। एक बात जो सबसे बड़ी बात है, टेलीविजन क्यों इफेक्टिव है हमारे मुल्क में, इसलिए कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, पढ़े लिखे ख्वानदा लोग नहीं होते। तो जो आप सुन रहे होते हैं आप, जो आपको, तो आप रिसेप्टिव होते हैं, तो यू आर ए कैप्टिव ऑडियंस टू दैट काइंड ऑफ आइडिया। तो उसमें आप वी आर आल्सो पैसिव ऑडियंस एक्चुअली। लेकिन पैसिव ऑडियंस है, हम बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, सोचते नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि रेडियो के थ्रू, टेलीविजन, प्रिंट, इंटरनेट, हम लोगों को कैसे जगा सकते हैं, उनकी सोच को हम कैसे थोड़े से? मेरा अपना होप सिर्फ ये है कि थोड़े दिनों में पाकिस्तान में भी ये टेलीविजन वगैरह आपके पाम में आ जाएगा, on your mobile phone. It's like it will become so expensive to run these television stations in that manner as you are doing it now, कि वो फिर अब आपको सिर्फ होगा कि you are going to offer these services on your palm top. So आपका जो टेलीफोन है, that will keep you moving everywhere, and that day इसलिए पाकिस्तान में जो रैट रेस होती है ना टेक्नोलॉजी हर चीज़ ऑन करने की, उसमें एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ये है कि आपको जो है आपके टेलीफोन, सेल फोन्स विल रिप्लेस योर टेलीविजन सेट्स एंड और योर। भाई भी मोबाइल स्नेचर्स को कौन रोकेगा? आपका फोन की आपकी इंफॉर्मेशन सारी गई। नहीं, हफ्ते में 2-2 मरतबा जाएगी। आई थिंक दैट हमें एक कैंपेन चाहिए जिसमें बोथ एंड्स शुड बी इन्वॉल्व्ड। एंड मतलब मुझे लगता है कि टेलीविजन चैनल्स एंड मीडिया रिपोर्टर्स शुड बी मोर टेक सेवी एज वेल, क्योंकि जब आप एक टेलीविजन पे आकर एक प्रोग्राम करते हैं, एंड मतलब हाउ मेनी टाइम्स इफ यू आर वेरी एक्टिव ऑनलाइन, आई एम नॉट एक्सेप्शन टू यू, अदर जर्नलिस्ट, अगर आप नॉट एक्टिव दैट एक्टिव, कभी कभार मैं कैप्टिव हो जाती हूँ और मैं एक्टिव ऑनलाइन हो जाती हूँ, लेकिन बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। इंडिया में भी ये डिबेट चल रही है कि मीडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हो, और उसमें भी यही है प्रॉब्लम फेस की जा रही है कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया हुआ है उसकी वजह से काफ़ी हद तक। लेकिन हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि वर्नाकुलर प्रेस जो है उनका थोड़ा इस इन्फ्लुएंस से, जो मेन स्ट्रीम जो न्यूज़पेपर्स हैं बड़े, जो उनके जो मीडिया है उससे वो थोड़ा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सोचना चाहिए कि जो फॉरेन मीडिया है वो अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा कर रहा है।
हमारा बदकिस्मती से जो अमेरिका में कॉरेस्पॉन्डेंट बैठा है वो वहाँ बैठकर भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करता है, लिखता है, कभी नहीं बताता कि अमेरिका में क्या क्या यानी कि उनकी नाकामियाँ हैं, क्या क्या कामयाबियाँ हैं। लंदन में बैठ के भी नहीं बताता, वो वहाँ बैठकर भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करता है। मैं आपसे एग्री करती हूँ, हमें अपना पहले घर इन ऑर्डर रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली व्हाट दिस यंग गर्ल सेड, आई थिंक वी शुड टेक दैट फॉरवर्ड कि मीडिया की मॉनिटरिंग, वॉचडॉग, मेकिंग मीडिया अकाउंटेबल एंड आल्सो अ पार्टनर। ब्लेम गेम आई थिंक हम उसको थोड़ा सा खत्म कर लें, बिकॉज टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी यही होता है, अगर आप किसी को ऑन एयर लाइव ले रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, तो वहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा होगा, पे जो पार्टिसिपेंट गेस्ट बैठे होंगे वो अनफॉर्चुनेटली वी टोटली रन आउट ऑफ टाइम। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो द वॉचडॉग आइडिया, दूसरा आपने जो कहा आवाम की मीडिया होगी और ये सेल फोन्स पे आएगा, और ये हाईएस्ट फोन डेंसिटी इन द वर्ल्ड पाकिस्तान में है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अब अपना वो कहते हैं ना कदम बढ़ाओ और इसका फोन डेंसिटी को इस्तेमाल करो और इस मुल्क को एक सही रास्ते पे लेके जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं रहती है, इस मेज़ पे रहती है, और जितने भी लोग मीडिया में इन्वॉल्व है उन पे रेस्ट करती है। आप चारों का बहुत शुक्रिया, तस्नीम अहमद, मिस्टर इम्तियाज़ खान, मिस्टर शमीम रहमान एंड सना सलीम, और आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई राय हो, मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया रिपोर्टिंग, हमें ज़रूर लिखेगा 24/7 @businessplus.tv।